हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा था, ठीक है। सारे एग्जांपल्स कर लिए, रिएक्शन बैलेंस करना सीख लिए, सब कुछ सीख लिए। अब केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, क्योंकि 10th क्लास में एक चैप्टर था, ये था आपके पीरियोडिक टेबल। तो एक्चुअल में 9th और 10th के बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बस एक पीरियोडिक टेबल रह गया है, उसको हम लोगों को याद करना है। और उसके बाद में जो है फिर आप सीधे हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर चलेंगे। तो पीरियोडिक टेबल जो है उसको याद किस तरीके से करना है वो आपको देखना है ना। पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल में दो चीजें बहुत कम इंपॉर्टेंट है, वो है रो और कॉलम, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल आपको कौन सी याद करनी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है 3-4 तरह की पीरियोडिक टेबल है ना। वक्त के साथ धीरे धीरे करके पीरियोडिक टेबल आती गई, है ना। सबसे पहले जब तत्व मिले, है ना, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए तो उन्होंने तत्वों को 2 भागों में बांट दिया था, धातु अधातु रूप में, ठीक है। कुछ को धातु रूप में डाल दिया, कुछ को अधातु रूप में डाल दिया तत्वों को। लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, फिर मेटलॉइड्स उप धातु आने शुरू हो गए, है ना। बहुत सारी चीज़ें और आनी शुरू हो गई, रेडियो एक्टिव धातु आने शुरू हो गए, तो फिर वो चीज़ फ्लॉप हो गई। उसके बाद में फिर न्यूलैंड आए, है ना, फिर लोथरमेयर आए, फिर मैंडलिफ आए, है ना। और उसके बाद में फिर जाकर हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल आई बोहर की, और उसके बाद में हम लोगों ने उसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल जो है इसके अंदर टोटल 118 तत्वों को हम लोग रख सकते हैं, जिसके अंदर 18 जो है वो होते हैं कॉलम और 7 होती है रो। 18 कॉलम होते हैं एंड 7 रो होती है बच्चों, ठीक है। तो किस तरीके से ये अरेंज रहते हैं ये आपको देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल का एक ढांचा बनाते हैं। ये सबसे पहले इस तरफ होते हैं एस ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक होते हैं, इसमें ध्यान रखना। जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, 18 कॉलम, 7 रो और 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स जो है वो है SPDF, इस तरीके से ब्लॉक्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे ये S बना दिया सबसे पहला, उसके बाद में इस तरीके से ये दूसरा कॉलम, ठीक है। सॉरी, एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 जो है यहां पर हम लोगों ने बना दी है रो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम, 1 आ गया, 2 आ गया। अब यहां पे तीसरा कॉलम शुरू होगा यहां से, ये चौथा कॉलम। इस तरीके से आगे चलते रहेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये पूरे के पूरे ये एस ब्लॉक है। ये 2 कॉलम जो है ये एस ब्लॉक के रहेंगे। ये 3 से लेकर 12 तक जो कॉलम है ये डी ब्लॉक के रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आएगा आपके ऊपर एस ब्लॉक, ये आएगा पूरा डी ब्लॉक। अब हम लोग बनाएंगे पी ब्लॉक। एक, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। यही पीरियोडिक टेबल का खांचा है, ठीक है। ये आपके पास में आ जाएगा पूरा एस ब्लॉक, ये आ जाएगा डी ब्लॉक, ये आ जाएगा पी ब्लॉक, और नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टली इस तरीके से एफ ब्लॉक रखे गए हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है।
इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब चैप्टर्स आएंगे इसके, ठीक है। हम लोगों को देखना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ठीक है। तो ध्यान रखना एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, है ना, इनको आपको किस तरीके से याद करना है। तो यहां पर रखे गए हैं हेलिना की रब से फरियाद। क्या रखे गए हैं, ध्यान से देखना। लिथियम है ये, ना की रब से फरियाद, है ना, ये रखे गए हैं हेलिना की रब से फरियाद। एस ब्लॉक के अंदर जो पहला ग्रुप है उसके अंदर ये एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। उसके बाद यहां पर आएगा आपके पास में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरीके से एलिमेंट्स को रखा गया है। अब यहां पे आ जाओ पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक में ये 13 नंबर है, मैं नंबर डाल देता हूं यहां पर सभी के। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है। 3 नंबर से लेकर 12 नंबर तक ये डी ब्लॉक है। अब हम लोग भरेंगे पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक में जो 13 नंबर का जो ग्रुप है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो कहलाती है बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो इसको भरेंगे हम लोग बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है, ये नाम है इनके। 14 नंबर ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली। कहे शिव जी सुने पार्वती, है ना, कहे शिव जी सुने पार्वती, लिख सकते हो आप जो मैं बोल रहा हूं। कहे शिव जी सुने पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, इसको बोलते हैं टिन और लीड, ठीक है। कहे शिव जी सुने, स्टेनस, स्टेनिक नाम होता है इसका, है ना। तो स्टेनस, स्टेनिक किस तरीके से यूज में लिया जाता है बताएंगे वैसे आपको, और वैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक मैंने आपको बता रखा है। तो ये स्टेनस, स्टेनिक +4 +2 और +4 रूप में लिए जाते हैं, इसलिए लिखा जाता है। सब बात की बातें हैं, आपको नाम याद करना है। कहे शिव जी सुने पार्वती, इसको टिन बोला जाता है और इसको लीड बोला जाता है। 15 नंबर ग्रुप होता है नाइट्रोजन फैमिली का। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बोलते हैं। एसबी का मतलब होता है एंटीमनी, है ना, इसका नाम होता है एंटीमनी। एंटीमनी मतलब कि ANTIMONY, एंटीमनी, ठीक है। तो एसबी का मतलब होता है एंटीमनी, ठीक है, लिख लेना इसको आप लोग, जिसको नहीं आता लिख लेना, शर्म मत करना। तो इस ग्रुप को बोलेंगे 15 नंबर ग्रुप को नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, याद करने का तरीका। अगला है 16 नंबर ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली आती है और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो, ठीक है, और स्टाइल से टीपो, इसको याद करने का तरीका ये, क्लियर। और इसमें और स्टाइल से टीपो में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। अगला है हेलोजन फैमिली। 17 नंबर ग्रुप जो है वो किसका आता है, हेलोजन फैमिली का। हेलोजन फैमिली लिखते हैं इसके अंदर, है ना। कैसे लिखेंगे, हेलोजन फैमिली का पहला मेंबर जो है वो होता है फ्लोरीन। फिर कल बाहर आई अंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई अंटी, है ना, हम तो नहीं देखते सर अंटियों को। फिर कल बाहर आई अंटी, फिर में एफ है जो है फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन। अगला यहां पर देखो, यहां पर जो है हीलियम आएगा इस जगह पर ऊपर। हे नेताओं और कर्मचारियों,
जीते रहो। ठीक है नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो, जिसमें He का मतलब है हीलियम, ये नियोन, ये आर्गन, ये क्रिप्टॉन, ये जीनोन, ये रेडोन। इसके अंदर जो गैसें हैं ये सारी, ये इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं इनको? इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो एक एक करके फिर से मैं बता रहा हूं। ये जो फर्स्ट मेंबर है ये वाला एस ब्लॉक है, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट ए, इनको देखो लिखने का तरीका क्या है। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो पहला ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और ये कि यहां पर जो ये फर्स्ट ग्रुप है, रोमन में इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, रोमन में इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, और इसको बोलते हैं सेकंड ए। अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला जो सेकंड ग्रुप है इसको बोलते हैं सेकंड ए। ठीक है, और जो 13 नंबर ग्रुप है जो पी ब्लॉक में आएगा, ये पूरा पी ब्लॉक है बच्चों, ये पूरा एस ब्लॉक था, ये पूरा का पूरा कहलाएगा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर 13 नंबर जो ग्रुप है वो बोरॉन फैमिली है ना। बोरॉन फैमिली के अंदर ये रोमन नंबर जो स्टार्ट होगा वो होगा थर्ड ए से स्टार्ट, थर्ड ए, ये आपका होगा फोर्थ ए, ये होगा फिफ्थ ए, ये होगा सिक्स्थ ए, ये होगा सेवंथ ए, और ये होगा एट्थ या फिर 0 नंबर, एट्थ ए, 0 ग्रुप बोलते हैं वैसे उसको। अब इसके अंदर आपके पास में ये 11 नंबर जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट बी सेकंड बी। 11th और 12th को जो है फर्स्ट बी सेकंड बी बोलते हैं। इसको बोलेंगे थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और ये पूरे के पूरे 8 से लेके 10 तक इसको बोलते हैं एट्थ। क्लियर? इस तरीके से जो है रोमन नंबर में इन सारे एलिमेंट्स को बांटा गया है। ठीक है, ये ग्रुप्स जो है, जो कॉलम 18 कॉलम्स है, ये ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप्स में फैमिलीज रखी हुई हैं सारी। ठीक है, और ये फैमिलीज जो हैं इनको रोमन नंबर में इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? अब एस ब्लॉक हम लोगों ने याद कर लेंगे कैसे, है ली ना की रब से फरियाद। फिर से बोल रहा हूं, लिख लेना जिसने लिखा है। इसको कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसको कैसे याद करोगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुने पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, है नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो। ठीक है, अब देखो, अब हमें जो है ये डी ब्लॉक याद करना। ये पूरा का पूरा जो आपको दे रखा है नीचे, ये यहां से लेकर यहां तक, कहां तक, 12 तक। ये एंटी मैंने हटा देता हूं मैं यहां से। थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक, मतलब तीसरे नंबर के ग्रुप से लेकर 12th नंबर ग्रुप तक, थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक, ये पूरा का पूरा जो है बच्चों डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक के अंदर आपको पता है डी सीरीज आएंगी, है ना। डी ब्लॉक में क्या आएंगी, डी सीरीज। तो ध्यान से देखना डी सीरीज कैसे लिखी जाती है। ये जो पूरी पूरी सीरीज दे रखी है ये वाली, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोला जाता है, इसको इन दोनों को छोड़कर, एक्सेप्ट दीज, है ना, इन दोनों को छोड़कर यहां से शुरुआत कर देंगे हम लोग, इस जगह से, यहां से इस जगह शुरुआत करते हैं, इन दोनों को छोड़कर, है ना। मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी आ रहा है उसके अंदर। तो ये यहां से लेकर यहां तक, थर्ड से लेकर 12 तक, इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, 3D सीरीज। यहां से लेकर यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं 4D सीरीज, और यहां से लेकर 12 तक
इसको हम लोग बोलते हैं 5D सीरीज, और ये नीचे नीचे वाली जो है ये आएगी 6D सीरीज। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ने के तरीके हैं सारे। ये 3D सीरीज यहां से स्टार्ट होगी, 4D, 5D, 6D। 3D सीरीज के एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होंगे? 3D सीरीज के एलिमेंट्स याद करो, देखो सबसे पहला आएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम तो याद करने का तरीका सुन लो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, है ना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, लिख लेना जिसको नहीं लिखना हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो, है ना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो, है ना। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना, ये सारे एलिमेंट का नाम बता दिए मैंने। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर क्या आने वाला है। स्कैंडियम के जस्ट नीचे आता है वाई, इरिडियम, इब्रिडियम बोलते हैं इसको, है ना। यारी जरा निभा, इसको याद करने का तरीका सुन लो। 4D सीरीज को, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, है ना, याद करने का तरीका है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, है ना। इरिडियम, जिरकोनियम, निकल, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, रुबिडियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। स्कूटर यामाहा लाओ एसी, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको ऊपर से नीचे। स्कूटर यामाहा लाओ एसी। टी जरा हाफ, ये वाले याद नहीं करना है आपको, नीचे वाले, ठीक है। वो नवाब थे, या फिर इसको ऐसे याद कर लो आप, ला हफ्ता वरना, ये डब्ल्यू का मतलब होता है टंगस्टन, डब्ल्यू बोला जाता है टंगस्टन को। ला हफ्ता वरना रे, टी आएगा, वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ठीक है, याद करने का तरीका इधर से देख लो या फिर ऊपर से नीचे देख लो। ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी, है ना। लेंथेनियम, हाफनियम, टेक्टिनियम, टेलिडियम, और ये टंगस्टन, रेडियम, रेंडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। ऊपर से नीचे याद कर लो, है ना। स्कूटर यामा लाओ एसी, टी जरा हाफ, वो नवाब थे करोड़ मोल वाला, मन तक रे, फेरस ऐसे याद कर सकते हो, है ना। ये रहा देखो, आपको नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया, जाने मन के दो हांगकांग चले, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी याद करने की, पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। और इसके अंदर कौन कौन क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है पूरा, और ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक को याद करना है आपको। ठीक है, कितने कॉलम है यहाँ पर, कॉलम यहाँ पर है 18, रो यहाँ पर है 7 और 4 ब्लॉक है यहाँ पर। क्लियर, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, है ना, रो को लाइन बोल सकते हो आप, ब्लॉक को ब्लॉक ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी सीरीज जो है आपको याद
करनी है, याद करने का तरीका हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है ना, तमिल में भी वही है, मराठी में भी वही है, किसी भी लैंग्वेज में चल जाओ यही है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हर लैंग्वेज में यही मिलेगी आपको, क्लियर। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी है। इसके अंदर जो है पहली जो रो है, पहली जो लाइन है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही तत्व लिखे हुए हैं, देख लो आप, ये 2 तत्व हैं सिर्फ। दूसरी के अंदर कितने हैं, 2 यहां पर और 6 यहां पर, 8। तीसरी के अंदर भी कितने हैं, 8। चौथी के अंदर कितने हैं, ध्यान से देखो, 8 + 12, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसके अंदर भी 18। लेकिन यहां पर इन दोनों के अंदर ऐसा होता है कि ये लेंथेनियम जो है, लेंथेनियम, इसके जस्ट बाद हाफनियम नहीं आता। लेंथेनियम और हाफनियम के बीच में यहां पर आता है ये वाली सीरीज, इसको बोलते हैं 4f। 14 एलिमेंट यहां पे भरे जाते हैं। और उसी तरीके से एक्टिनियम और यहां पर जो एलिमेंट आता है इसके बीच में एक्टेनाइट सीरीज भरी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 5f, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको दिख रहे होंगे 18 होंगे इसके अंदर भी, लेकिन 18 नहीं, यहां पे 32 होते हैं टोटल, ठीक है। 18 + 14, ये 14 एलिमेंट जो है 4f के यहां भरे जाते हैं बीच में। तो ये 18 + 14 कितने जाते हैं, 32, है ना। इसका नाम जो है 4f को हम लोग लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट श्रेणी, हिंदी इंग्लिश मराठी कहीं भी चल जाओ एक ही लैंग्वेज है, लेंथेनाइट ही बोलते हैं। और इसको एक्टेनाइट ही बोलते हैं, क्लियर। एक्टेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट श्रेणी, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, पीरियोडिक टेबल एक ही है हर लैंग्वेज के अंदर, है ना। बहुत से बच्चे बोलते हैं हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, अरे पीरियोडिक टेबल याद करना है तो तत्वों के नाम थोड़ा बदलने वाले हैं। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही बोलेंगे, हाइड्रोजन को सलमान खान थोड़ा बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल याद रखनी है। यहां पर 2 एलिमेंट रहेंगे पहले में, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 8, चौथे के अंदर 18, फिर 18। अब यहां पर कितने हो जाएंगे, 32। पूरी की पूरी यहां पर जो श्रेणी है ये वाली, इसके अंदर 5D सीरीज, 5D श्रेणी के अंदर, सॉरी 5D नहीं, इसके अंदर जो रो दी हुई है, यहां पर जो लाइन दी हुई है, इसके अंदर टोटल मिलाकर 32 तत्व रखे गए, ठीक है। और नीचे की तरफ जो है अभी खोज जारी है, 32 ही होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है। शॉर्ट फॉर्म मैंने सभी की आपको बता दी है, चाहे एस की बात हो चाहे पी की बात हो। डी के अंदर तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं और पढ़ते रहिए आप। ये जो पीरियोडिक टेबल है आपको याद होनी ही चाहिए, है ना। एनी हाउ कैसे भी करो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब पीरियोडिक टेबल याद होगी भाई। अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो आप, है ना। पीरियोडिक टेबल कैसे याद करनी, ऐसे जैसे मैंने याद कराई है ना। और एक बार आप बस क्या करना है, जैसे खांचे खींच लो और उसमें भरने की प्रैक्टिस करो। जिस तरीके से मैंने याद करने की ट्रिक बताई है उस तरीके से भरने की कोशिश करो, आप याद करना सीख जाओगे। ये पीरियोडिक टेबल मेरे को क्या, मैं जादूगर थोड़ा हूँ, भगवान थोड़ा जो मेरे को याद हो रही है ना। तो मैंने भी ऐसे सीखी होगी कभी ना कभी, है ना। जो ट्रिक है उस ट्रिक से अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। जो आपके पुराने स्टूडेंट्स कर चुके हैं, जो आपके बड़े भाई लोग कर चुके हैं, अगर वो कर चुके हैं तो आप भी कर सकते हो। मतलब पढ़ के तो पढ़ोगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल से जो है हम लोग अब चैप्टर का अगला पड़ाव स्टार्ट करेंगे, 11th से स्टार्ट कर देंगे कल से, है ना। तो ये हमारे जो बेसिक्स थे ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग तैयार हैं, वी आर प्रिपेयर, ठीक है, टू एंटर इनटू द 11th क्लास, है ना। 11th क्लास पढ़ने के लिए तैयार है हम लोग। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।